राधे राधे श्रोताओं, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्रज के धाम में। श्रोताओं, आज मैं आपको होली धूलेंडी और सांपदा का डोरा के पर्व के बारे में जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। फाल्गुन मास की अंतिम रात्रि में होलिका दहन होता है। होली खेलने का जश्न मनाया जाता है। चैत्र मास के प्रथम दिन, पहले तो कई दिन पूर्व ही रंग आदि से होली खेलना प्रारंभ हो जाता था, परंतु अब तो नगरों में प्रतिपदा को सुबह से मध्याह्न तक ही होली खेली जाती है। होली खेलने और हास्य परिहास के साथ साथ पुराने वैर भाव भूलकर आपस में गले मिलने का विशिष्ट दिन भी है। दोपहर बाद स्नान के पश्चात नए वस्त्र धारण करके स्त्री पुरुष परिचितों से मिलने जाते हैं और नगरों गांवों कस्बों में होली मिलन के विशेष समारोह और मेले भी आयोजित किए जाते हैं। श्रोताओं, यह होली धूलेंडी का त्योहार सौहार्द, एक दूसरे को वैमनस्यता से दूर करने के लिए आयोजित किए जाते हैं। होली खेलने और भाईचारे के सामाजिक पर्व के साथ साथ इस दिन का धार्मिक दृष्टि से भी पर्याप्त महत्व है। सुबह सूर्योदय से पहले ही महिलाएं रात्रि को जलाई गई होलिका के स्थान पर जाती हैं और वहां से थोड़ी सी राख अपने घर लाती हैं। महिलाएं घर से एक लोटे में पानी भरकर ले जाती हैं और वह पानी जली हुई होली पर चढ़ाने के बाद लाती हैं। थोड़ी सी राख। कुछ क्षेत्रों में महिलाएं बासोड़े अथवा शीतला अष्टमी तक प्रतिदिन होलिका दहन स्थल पर जाकर जल चढ़ाती हैं। भगवान श्री कृष्ण और गोपियों की होली प्रसिद्ध है। हमारे ब्रज में लठमार होली प्रसिद्ध है, जो आज भी खेली जाती है। यही कारण है कि आज भगवान कृष्ण की विशेष पूजा आराधना भी अनेक व्यक्ति करते हैं। रात्रि को जलाई गई होली की पूजा करने महिलाएं जाती ही हैं। अधिकांश महिलाएं घर पर विशेष पूजा करके सांपदा या सतिया का डोरा भी लेती हैं। धन संपत्ति की प्राप्ति और रक्षा की कामना से यह विशिष्ट डोरा महिलाएं अपने गले में पहनती हैं। कच्चे सूत की 16 लड़ियों का स्वयं बनाया जाता है। यह सतिया डोरा आधा मीटर के लगभग लंबाई में कच्चे सूत के 16 तार एकत्रित कर उनमें 16 गांठें लगाई जाती हैं। पानी में हल्दी घोलकर इसे रंगने के बाद जलती हुई होली की लपटों को दिखलाने के बाद रख लेते हैं। दोपहर को स्नान आदि करने के बाद लकड़ी के पटरे पर रोली अथवा हल्दी से सातिया बनाकर उस पर डोरा रखा जाता है। एक लोटे में पानी भरकर रखते हैं और धूप तथा दीपक जलाकर इस डोरे पर चावल चढ़ाकर पूजते हैं। हाथ में जौ के 16 दाने लेकर राजा नल
और दमयंती की कहानी कही जाती है और फिर इस डोरे को गले में पहन लिया जाता है। श्रोताओं, हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हुई हो तो हमारे ब्रज के धाम चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। श्रोताओं, अब मैं आपको महाराजा नल और उनकी रानी दमयंती की कथा बताने जा रहा हूँ इसी वीडियो के माध्यम से। वैशाख मास में पूजा करके यह डोरा उतार दिया जाता है। तो कथा सुनिए श्रोताओं। महाराजा नल एक चक्रवर्ती सम्राट थे। उनकी रानी का नाम दमयंती था। एक बार होली के अगले दिन एक ब्राह्मणी गले में पीला डोरा बांधे रानी के पास आई और रानी के पूछने पर कि तुमने यह पीला धागा अपने गले में क्यों बांध रखा है, वह बोली, यह सांपदा माता का डोरा है। इसे पहनने से घर में सुख संपत्ति, अन्न धन आता है। तब महारानी दमयंती ने भी उससे कथा सुनी और स्वयं भी सतिया का डोरा पहन लिया। राजा नल ने जब रानी के गले में सूत का यह गांठे लगा मोटा डोरा देखा तो उसके विषय में पूछा तो रानी ने बताया, यह सांपदा माता का डोरा है। इससे धन्य धन्य सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। राजा नल बोले, रानी, तुम्हें किस वस्तु की कमी है? तुम्हें इस डोरे की क्या आवश्यकता है? तुम्हारे पास तो धन संपत्ति, सोने चांदी, हीरे जवाहरात शादी सभी वस्तुएं मौजूद हैं, फिर भी तुमने इसको क्यों धारण कर रखा है? यह कहकर राजा नल ने वह डोरा दमयंती के गले से उतारकर फेंक दिया। राजा नल द्वारा डोरा तोड़ा जाने पर सांपदा माता नाराज हो गई और सांपदा माता ने रात्रि में राजा से स्वप्न में कहा, राजा नल, तुमने धन संपत्ति के अभिमान में डोरा निकाल फेंका है, अतः तुम्हारी धन संपत्ति सब नष्ट हो जाएगी। तो श्रोताओं, प्रातःकाल उठ करके राजा नल ने देखा कि राजकोष का सब धन कोयला हो गया है। रानी अपनी सखियों के पास गई, किंतु किसी ने भी पानी को भी नहीं पूछा उसको। दुखी होकर राजा और रानी महल छोड़कर चल दिए। रास्ते में भूख से अत्यंत व्याकुल होने पर राजा नल ने 2 तीतर पकड़कर उनको मारकर उनको अग्नि में पकाया। जैसे ही पकाकर वह अग्नि में जैसे ही वह खाने बैठे, तीतर हवा में उड़ गए। अब वे आगे बढ़े। एक स्थान पर राजा ने स्नान के लिए कपड़े उतारे। स्नान करके तब राजा नल पानी से बाहर आए तो उनके कपड़े भी उड़ गए। तब रानी दमयंती की धोती फाड़कर राजा नल ने अपना तन ढका। भूखे प्यासे और परेशान राजा नल रानी सहित अपनी बहन के घर गए। बहन ने अपने भाई भावज को आया देखकर
उनका सत्कार किया। वह उनकी सहायता करने के लिए एक घड़े में हीरे जवाहरात और असरफियां भरकर ले आई। किंतु राजा नल के हाथ लगाते ही वह सब कोयला हो गए। राजा ने वह घड़ा वहीं पृथ्वी में गाड़ दिया और वहां से चल दिए। वहां से चलकर राजा नल दमयंती के साथ अपने एक मित्र के महल में पहुंचे। उस महल में मोर की शक्ल की एक खूंटी पर एक नौलखा हार टंगा हुआ था। राजा के देखते देखते उस मोरनुमा खूंटी ने वह हार निगल लिया। हार गायब देख मित्र को राजा नल पर शक हो गया। राजा नल रानी के साथ वहां से भी चल दिए। इसके बाद भूखे प्यासे थके हारे राजा नल और रानी दमयंती एक हरे भरे बगीचे में पहुंचे। उनके पहुंचते ही वह बाग सूख गया। यह देखकर माली ने उन्हें बाग से निकाल दिया। राजा नल और रानी दमयंती बहुत दुखी थे और दिन भर इधर उधर भटकते रहते थे। एक दिन रानी ने देखा कि कुछ महिलाएं सांपदा माता की पूजा करके सतिया का डोरा ले रही हैं। रानी ने भी पूजा करके कथा सुनी और सतिया का डोरा लेकर पहन लिया। इससे सांपदा माता प्रसन्न हो गईं और राजा को स्वप्न देकर कहा, हे राजा नल, तुम अपने राज्य में जाओ और वहां जाकर अपना राजपाट संभालो। दूसरे दिन राजा नल अपनी रानी दमयंती के साथ अपने राज्य को वापस चल दिए। रास्ते में उस सूखे बगीचे में पहुंचे तो वह हरा भरा हो गया। इसके बाद वे अपने मित्र के महल में ठहरे तो देखा कि वह खूंटी हार उगल रही है। इसके बाद वह अपनी बहन के घर गए। वहां पृथ्वी में से घड़ा निकाला तो वह हीरे जवाहरात से भरा हुआ था। इसके बाद वे उस जगह पहुंचे जहां तीतर पकाए थे। वहां दोनों तीतर पके पकाए रखे थे। वहां से राजा रानी अपने महल में आए। वहां सब धन संपत्ति सुरक्षित रखी पाई। राजा रानी के आने की खबर सुन रानी की सखियां धन धन से भरे थाल लिए गीत गाती हुई आईं। रानी दमयंती ने सांपदा माता का उद्धापन किया और राजा रानी सुखपूर्वक रहने लगे। हे सांपदा माता, जैसे आपने राजा रानी पर कृपा की वैसे ही हम पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। तो श्रोताओं, ये राजा नल और रानी दमयंती की कथा थी। तो श्रोताओं, यह जो व्रत किए जाते हैं इनका हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत अधिक महत्व है और इनको धार्मिक प्रक्रिया से सनातन संस्कृति को ध्यान में रखते हुए इन व्रतों को करना चाहिए और इससे हमें बहुत ही लाभ मिलता है। तो श्रोताओं, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हुई तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।